यूएस रिटर्न बहू पार्ट 4। हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अपने शिरीषा को किस तरह अस्पताल ले जाते हैं और वो डॉक्टर के सामने किस तरह ओवर एक्शन करती है। ये सब देखकर वासवी और वसुंधरा अपना सर कैसे पकड़ लेते हैं। और हमने देखा कि शिरीषा का टॉर्चर ना सह पाकर डॉक्टर ने उसे एक बड़ा सा इंजेक्शन कैसे दे दिया था। क्या कहा? अभी तक आपने देखा नहीं तो नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए और तुरंत उस वीडियो को देखिए। अगर आप चाहते हो कि हमारे वीडियोस मिस ना हो तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शिरीषा का ओवर एक्शन देखकर डॉक्टर सह नहीं पाया और उसने उसे एक बड़ा सा इंजेक्शन दे दिया। उसके दर्द की वजह से बेचारी शिरीषा रोने लग जाती है। हाय राम, मैं मर गई। अरे डॉक्टर, इतने जोर से इंजेक्शन लगा डाला। ये इंजेक्शन नहीं, ऐसा लग रहा था कि तुमने कोई बड़ी सी सुई घुसेड़ दी है। इस तरह रोते हुए वो अपने गांव की भाषा बोलने लगती है। ये सुनकर डॉक्टर वासवी और वसुंधरा से बोले, देखा आप लोगों ने, मैंने पहले ही कहा था ना कि ये इंजेक्शन देते ही सारा पागलपन दूर हो जाएगा। अब देखिए, आपकी बहू को जो अमेरिका का पागलपन चढ़ा था अब वो हमारे गांव के भाषा में उतर गई है। इस तरह बोलता है। ये बात सुनकर वासवी और वसुंधरा हंसने लगते हैं। ये देखकर शिरीषा बोली, इधर मैं रो रही हूँ और आप लोगों को हंसी आ रही है। इस तरह गुस्से से बोलती है। तब वासवी क्यों बहन, दर्द हो रहा है? इस तरह पूछती है। तब शिरीषा, हाँ दीदी, बड़ा दर्द हो रहा है, जैसे गाय भैंस को देते हैं वैसा इंजेक्शन कर दिया मेरा। इस तरह वो दुखी दुखी होकर बोलती है। वासवी हंसते हुए बोली, इसीलिए बहना, टीचर्स और डॉक्टर्स के सामने ओवर एक्शन नहीं करना चाहिए। इनमें से किसी को भी गुस्सा आ गया ना तो हमारी जिंदगी उल्टी पुल्टी हो जाती है। वो हंसते हुए बोलती है। ये सुनकर शिरीषा गुस्से से बोली, ये सब क्या है? मुझे देखकर आप लोगों को मजाक सूझ रहा है। चलिए घर चलते हैं। इस तरह बोलती है। इसकी वजह से सब लोग घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर सारी बातें वासवी घर वालों को बताती है। सारी बात सुनकर सारे घर वाले जोर जोर से हंसते हैं। तब शिरीषा मन में सोची, अच्छा, सारी इज्जत उतर गई। इन्हें देखो कैसे मेरी तरफ देखकर हंस रहे हैं। मैंने तो शो ऑफ करने के लिए हॉस्पिटल में थोड़ा सा ज्यादा नाटक कर दिया और उस डॉक्टर ने इतनी बड़ी सुई घुसेड़ दी और मेरी सारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। ऐसे नहीं चलेगा, मुझे अपने अमेरिका वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। मुझे सबको बताना होगा कि मैं कौन हूँ। इस तरह से वो मन ही मन सोचने लगती है। अगले दिन सुबह वसुंधरा शिरीषा को नींद से उठाती है। तब शिरीषा, क्या सासू माँ, इतनी सुबह सुबह नींद से क्यों उठा रही हो? अरे ओ, आज गांव में मेला है, मेला। सारा गांव पता नहीं कब से उठा हुआ है। चल उठ, तू भी जल्दी उठ, नहा धोकर मंदिर जाना है। चल चल। सासू माँ, अभी क्या मंदिर जाना जरूरी है? ये सब मुझसे नहीं होगा सासू माँ। चाहे तो आप ही चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। इस तरह बोलती है। तब वसुंधरा, तेरी मर्जी, अगर हमारे साथ आएगी तो सब लोग मिलजुल कर जा सकते हैं, और अगर हम पहले निकल गए तो तुझे अकेले उन कुत्तों से जूझ कर आना होगा। क्या तुझे मंजूर है? अरे बाप रे, इस गांव के कुत्तों से तो मुझे दूर ही रहना होगा। जो भी हो, इनके साथ जाना ही अच्छा है मेरे लिए। इस तरह मन में सोचकर अपनी सास से बोली, सासू माँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। हाँ, मैं अभी आई, सब मिलकर ही जाएंगे। इस तरह से बोली। तब वसुंधरा बोली, हाँ ठीक है, चलकर जल्दी तैयार हो जा। उसने कहा। ये सुनकर शिरीषा तैयार होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वासवी और वसुंधरा तैयार होकर बाहर निकलते हैं। तब वासवी वसुंधरा से बोली, सासू माँ, मैं तैयार हूँ, आप तैयार हो? मैं तो कब से तैयार हूँ, लेकिन वो पगली अभी तक नहीं आई। इस तरह से बोलकर शिरीषा का इंतजार करने लगती है। इधर शिरीषा टॉन जीन्स और टॉन टी शर्ट पहनकर बाहर आती है। ये देखकर वासवी और वसुंधरा दंग रह जाते हैं। अरे बहू, ये सब क्या पहन लिया? कोई मंदिर आता है इस तरह? क्या बात है सासू माँ, इस ड्रेस से कोई परेशानी है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है बहना, बस लोग बस यही समझेंगे कि भीख मांगने वाले फटे कपड़े पहनकर मंदिर के बाहर ही बैठते हैं। वो लोग मंदिर के अंदर भी आ गए, बस ज्यादा कुछ नहीं। शायद कुछ लोग तुम्हें भीख भी दे दें। इस तरह से बोलती है। तब शिरीषा बोली, अरे दीदी,
आप ऐसा क्यों बोल रही हो? ये सब तो अमेरिका में फैशन है, फैशन। हाँ। अरे तेरा अमेरिका वाला फैशन गया तेल लेने। अमेरिका वाले ही मंदिर जाते वक्त हमारे संस्कृति के हिसाब से पहनते हैं कपड़े, तो तू क्या चीज है? सासू माँ, लगता है कल जो डॉक्टर ने इसे इंजेक्शन का डोज दिया था ना, वो काफी नहीं है। अभी भी अमेरिका अमेरिका चिल्ला रही है। इस तरह बोलती है। तब वसुंधरा शिरीषा से बोली, अरे अरे, ये तो हर बात पर ये परेशानी हो गई है। हम लोग मंदिर जा रहे हैं, मंदिर, घूमने फिरने नहीं। जाकर साड़ी पहन कर आ। इस तरह बोलती है। तब शिरीषा मन में सोची, हाँ, ये लोग जलते हैं क्योंकि मैं इन लोगों से सुंदर दिखती हूँ। इस तरह सोचकर जाकर साड़ी पहनकर वापस आती है। इस तरह तीनों मिलकर मंदिर जा रहे थे। इधर एक आदमी एक बैल को शाम के मेले के लिए तैयार कर रहा था। ये देखकर शिरीषा वसुंधरा से बोली, सासू माँ, वो आदमी उस बैल का क्या कर रहा है? इस तरह पूछती है। ये सुनकर वासवी और वसुंधरा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वसुंधरा शिरीषा से बोली, हाँ, तेरी जैसी किसी लड़की ने पढ़ने से पहले करेला बोला था, लेकिन पढ़ने के बाद किरेला बोली। सच बता, तू नहीं जानती कि वो क्या है? क्यों ओवर एक्शन कर रही है? वो बैल है, बैल। शाम को मेला है, इसीलिए उसे तैयार कर रहा है। क्या तू इतना भी नहीं जानती? बचपन में इसी गांव में तो तू बड़ी हुई थी। बीच में कुछ सालों के लिए अमेरिका क्या चली गई? ऐसे नाटक कर रही है जैसे पहले बार गांव में आई हो। इस तरह से बोली। ये बात सुनकर शिरीषा मन में सोची, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए बोल दिया, तो ये सासू माँ तो मुझे ही डांटने लगी। कुछ ना कुछ करके मैनेज करना होगा। इस तरह मन में सोचते हुए वो उस बैल की तरफ ही देख रही थी। तभी वो बैल वहाँ पे गोबर करती है। ये देखकर शिरीषा के दिमाग में एक आइडिया आता है। तब वो अपने सास से बोली, मैं जानती हूँ कि वो बैल है और ये भी जानती हूँ कि शाम के मेले के लिए उसको तैयार कर रहे हैं, लेकिन मेरा डाउट ये है कि वो रोड पर ही क्यों गोबर कर रही है? इस तरह से शिरीषा सवाल करती है। इसका सवाल सुनकर दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तब वसुंधरा बोली, अरे अरे, वो बैल है, बैल। बैल गोबर ही करते हैं, पिज्जा और बर्गर नहीं करते। हाँ। अरे सासू माँ, मेरा सवाल वो नहीं था। मेरा सवाल ये है कि वो रोड पर ही क्यों गोबर कर रही है? अरे, वो रोड पर गोबर नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे? उनके लिए अलग सा बाथरूम तो नहीं होता ना हमारे जैसा। इस तरह वासवी बोली। हाँ दीदी, मैं भी तो वही बोल रही थी। इन्हें तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। जहाँ चाहे वहाँ गोबर कर देती है और पूरे गांव का सत्यानाश कर रही है। हमें इस तरह चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें इसके लिए कुछ न कुछ करना होगा। हमें ही हमारे गांव को साफ सुथरा रखना होगा। इस तरह बोलती है। ये बात सुनकर वसुंधरा और वासवी शॉक होकर एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। तब वसुंधरा वासवी से, अरे, ये इस तरह क्या बड़बड़ कर रही है? कुछ सालों पहले ये इस गोबर के लोहे बनाया करती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या बोले जा रही है। अब कर भी क्या सकते हैं सासू माँ? ये मैडम अमेरिका से जो आई है, इतना सारा बिल्डअप किए जा रही है। अच्छा तो ठीक है बहन, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम जाकर वो गोबर निकालोगी क्या? दीदी, जिसने गलती की है उसे सुधारना होगा। मैं वो गोबर उसी बैल से निकलवाऊंगी, आप देखते रहना। इस तरह बोलते हुए वो उस बैल के पास पहुंचती है। अब इसके बाद क्या हुआ, आप अगले एपिसोड में देखिएगा। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।